हेलो एवरीवन। तो आज हम कोसाइन सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे और वी कैन से वेक्टर सिमिलरिटी। तो पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कैसे हम टेक्स्ट से एम्बेडिंग्स को जनरेट करते हैं। एम्बेडिंग्स एक्चुअली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ उस टेक्स्ट का। उसके अंदर टेक्स्ट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस इनकोडेड हैं न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में। हम उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस रन कर सकते हैं अगर हमें यह पता करना है दो टेक्स्ट एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं और कितने अलग हैं। अगर मुझे ये जानना होगा कि दो वर्ड हैं वो कितने सिमिलर हैं कितने अलग हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हम उस एम्बेडिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं। तो हाई स्कूल मैथ में हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। और अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर हमारे पास एम्बेडिंग 1 और एम्बेडिंग 2 है जो कि यहाँ रिप्रेजेंटेड है ए और बी के रूप में, और एग्जाम्पल में क्वीन और किंग को लिया गया है, तो क्वीन का एम्बेडिंग्स ये रहा और किंग का एम्बेडिंग्स ये रहा। क्वीन को रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर में 0.3, 0.9 और किंग को रिप्रेजेंट किया गया है 0.5 और 0.7। तो उसके ऊपर ऑपरेशंस को रन किया गया है ए डॉट बी, तो यह रहा और सेकंड ये पार्ट है। फिर उसके नीचे मैग्नीट्यूड को लिया गया है और मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमें आ रहा है आंसर 0.03, जो कि हमें यह बता रहा है क्वीन और किंग एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं। ये वैल्यू सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसकी मदद से अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स को। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। हर टेक्स्ट एक वेक्टर पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर स्पेस में, जैसे कि यहाँ हाई है, वर्ल्ड है, हाई वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड है। तो हर दो पॉइंट के बीच कुछ एंगल है, इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो उसी तरह से हम यह पता कर सकते हैं कि दो वर्ड कितना सिमिलर है, अपोजिट है या कितना डिफरेंट है, किस हद तक डिफरेंट है। एक न्यूमेरिकल अप्रोच मिल जाता है हमें। तो इसकी मदद से हम आगे काम करेंगे मॉडल में। तो प्रीवियसली हमने देखा था किस तरह हम एक छोटे से मॉडल को लोकली रन कर सकते हैं और उसके मदद से एम्बेडिंग्स को जनरेट कर सकते हैं लोकली, जो कि यह मॉडल का नाम नॉमिक एआई था। तो आज हम देखेंगे कैसे उस एम्बेडिंग की मदद से हम पता कर सकते हैं कि वर्ड कितना सिमिलर है और यह सेंटेंस कितना सिमिलर है। तो हमने एक न्यू फंक्शन को डिफाइन किया है कोसाइन सिमिलैरिटी, जो कि दो पैरामीटर्स को लेता है एम्बेडिंग 1 और एम्बेडिंग 2, और ये रिटर्न करता है फ्लोट डाटा टाइप को। तो नंपा लाइब्रेरी हमने जो इंपोर्ट किया था उसमें एक फंक्शनैलिटी होता है np डॉट डॉट, इसकी मदद से हम डॉट प्रोडक्ट को कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, जैसा कि हम देख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यह डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे एम्बेडिंग 1 और एम्बेडिंग 2 के बीच। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड को फाइंड किया जा रहा है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट को डिवीजन किया जा रहा है मैग्नीट्यूड से, और उसके बाद सिमिलरिटी स्कोर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और सिमिलरिटी स्कोर को बेटर अप्रोच के लिए हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया है इनटू 100 करने के बाद।
तो हमने टेक्स्ट 1 लिया है, टेक्स्ट 2 लिया है, फिर उससे एम्बेडिंग 1 और एम्बेडिंग 2 जनरेट किया है, फिर कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन से दोनों के बीच सिमिलरिटीज़ को फाइंड किया है, फिर उसे राउंड ऑफ किया है और फिर उसे प्रिंट किया है। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जो एम्बेडिंग मॉडल मैंने इंस्टॉल किया था, पहले उसे रन कर लेते हैं लोकली। लोड करते हैं मॉडल को और ये लोड हो चुका है और सर्वर भी रन हो रहा है। तो अब हम अपने स्क्रिप्ट को रन करके देखेंगे और देखेंगे वह कितना सिमिलर रिजल्ट्स देता है। तो अब हम स्क्रिप्ट को रन करते हैं और देखते हैं ये टेक्स्ट 1 है और ये टेक्स्ट 2 है। इन दोनों के बीच सिमिलरिटी को फाइंड करेंगे। तो पहला वर्ड ये रहा और ये दूसरा वर्ड रहा। दोनों की एम्बेडिंग्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। 4 ही एम्बेडिंग्स को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, हैं तो वो बहुत बड़े। तो ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन और दोनों का स्कोर है 86, जो कि सेंस बनाता है। दोनों वर्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, इसलिए इनका स्कोर 86% के आसपास है। तो इसका मतलब हुआ यह दोनों वर्ड बहुत हद तक सिमिलर है। इसी तरह से हम डिफरेंट वर्ड्स के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे किंग, क्वीन, और देखते हैं ऐसे करते हैं। तो किंग क्वीन 79%। किंग और क्वीन भी काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं। दोनों अपोजिट को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों लाई करते हैं एक ही सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि किंगडम के अंदर किंग होते हैं, क्वीन होते हैं। तो हमने एक पाइथन फाइल prompts.py नाम के फाइल में एक डिक्शनरी को डिफाइन किया है। उसमें कुछ सेट्स ऑफ की वैल्यू पेयर हैं, जैसे कि स्टोरी, सॉन्ग, समरी, न्यूज, जोक, यूट्यूब, डाउनलोड वीडियो, विजन, इंस्टाग्राम, सफारी, Asphalt 9, चेस, गिटहब, यूट्यूब ट्रेंडिंग, यूट्यूब सर्च, इनकॉग्निटो मोड, ईमेल, वेदर, चैट। तो यूजर इस तरह के कुछ फंक्शनलिटी को आस्क कर सकता है, जैसे कि मुझे स्टोरी सुनना है, मुझे सॉन्ग राइट करके दो, समराइज करो गिवन टेक्स्ट को, मुझे आज का न्यूज़ चाहिए, वेदर रिपोर्ट चाहिए, जोक सुनाओ। तो यूजर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है मॉडल से। तो हमने पहले ही उसे एक डिक्शनरी में डिफाइन करके रखा हुआ है। तो जो भी यूजर आस्क करेगा वह हमारे गिवन रोल वाले की वैल्यू पेयर से कंपेयर होगा। कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन रन होगा उसके ऊपर, जैसे कि वह सब पे रन होगा। फर्स्ट स्टोरी में जाएगा, फिर रोल पे रन होगा, फिर सॉन्ग में जाएगा, फिर इस रोल पे रन होगा, फिर समरी में इस रोल पे रन होगा। सिमिलरली सारे की वैल्यू पेयर के लिए रन होगा। और जहाँ पे उसे मैक्सिमम स्कोर मिलेगा, जो थ्रेशोल्ड फिक्स करा गया होगा, उससे मैक्सिमम स्कोर मिलेगा और समझ जाएगा कि यूजर इस फंक्शनलिटी के लिए आस्क कर रहा है और वह उसे रन कर देगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं। आई होप ये कोसाइन सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।